हाँ फ्रेंड्स, सुपर क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग का एक ऑफिशियल लेटर जो कि 4446 है और दिनांक 31/10/2025 का है ना। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सचिवालय बिहार एसएससी के द्वारा जो लेटर निकाला गया है वो उसमें क्या बताया गया है ना। तो मैं बता दूं आपको कि ये जो आप BSS CGL 4 का जो फॉर्म भरे हैं उसी से संबंधित ये नोटिफिकेशन है। तो चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन के माध्यम से क्या बताया गया है। जो विज्ञापन संख्या 5/25 के माध्यम से हम लोगों ने फॉर्म बना चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अंतिम रूप से आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कतिपय बिंदुओं पर एडिट ऑप्शन है ना, एडिट ऑप्शन दिए जाने हेतु वांछित लिंक आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 31/10/2025 से 24/11/25 तक उपलब्ध कराए जाने की सूचना आयोग के आवश्यक सूचना ज्ञापांक 42 और 48 और दिनांक 14/10/25 के द्वारा प्रकाशित की गई थी, है ना। यानी कि इस लेटर के माध्यम से जो दोस्त आयोग ये बताना चाहता है कि अगर आप फॉर्म भरते समय कुछ गलतियां किए हैं तो उसमें एडिट का ऑप्शन दिया गया है ना। आप 31/10/25 से 24/11/2025 तक जो है आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि इनमें किन किन बिंदुओं पर हम लोग संशोधन कर सकते हैं। संशोधन की आखिरी तिथि है दोस्तों 24/11/25, इसको ध्यान में रखेंगे। 24/11/25 जो है संशोधन की आखिरी तिथि है। और किन किन चीज़ों में संशोधन कर सकते हैं उसका जो है लिस्ट दिया गया है ना। पहला तो हो गया अभ्यर्थी का नाम, माता का नाम या पिता का नाम, और तीनों में से किसी एक में आप संशोधन कर सकते हैं। या तो अगर आपका नाम गलत हो गया है, आपके माता का नाम गलत हो गया है या पिता का नाम गलत हो गया है, तो इन तीनों में से किसी एक में आप संशोधन कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों आरक्षण कोटि में संशोधन। यदि आप SC कैटेगरी का स्टूडेंट है और आपसे गलती से BC लिखा गया है या EBC हो गया है या आपका OBC हो गया है ना, तो आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। जो पाँचवा है दोस्तों जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित संबंधित प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र के प्रमाण पत्र संख्या एवं निर्गत तिथि में संशोधन आप कर सकते हैं ना। जाति प्रमाण पत्र का जो प्रमाण पत्र संख्या है उसमें अगर कोई त्रुटि हो गया है तो उसमें आप संशोधन कर सकते हैं, है ना। इसी प्रकार अन्य डॉक्यूमेंट भी है जो कि आप इसके लिए दिए हैं बेनिफिट के लिए, है ना। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं और किन किन बिंदुओं पर हम लोग को संशोधन कर सकते हैं। और देखेंगे दोस्तों तो नीचे दिया गया है 6 नंबर में, है ना, कि जन्म तिथि में संशोधन कर सकते हैं। किसी अभ्यर्थी का अगर जन्म तिथि गलत अंकित हो गया है तो उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद है सभी प्रकार के शैक्षणिक, तकनीकी और वांछनीय योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों की निर्गत तिथि एवं प्रमाण पत्र की संख्या में संशोधन कर सकते हैं, है ना। आपने जितने भी तरह का डॉक्यूमेंट दिए हैं उसके प्रमाण पत्र संख्या अगर गलत हो गया है, उसमें तिथि अंकित करना गलत हो गया है, तो आप उसमें भी संशोधन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों दिव्यांगता श्रेणी में भी संशोधन कर सकते हैं। बिहार सरकार में कार्यरत सरकारी कर्मचारी के रूप में संशोधन कर सकते हैं। बिहार सरकार में कार्यरत संविदा कर्मचारी के रूप में संशोधन कर सकते हैं। बिहार सरकार में कार्यरत कर्मियों की परीक्षा में सम्मिलित होने की संख्या में संशोधन कर सकते हैं। आधार कार्ड की संख्या में अगर गलत दर्ज हो गया है तो उसमें भी आप संशोधन कर सकते हैं। एडिट ऑप्शन है तो दोस्तों वांछित लिंक का प्रयोग करें, यानी कि ये जो लिंक दिया गया है इस लिंक का आप प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों आप लोग जो है अगर आप जो भी विद्यार्थी फॉर्म भरे हैं आप अपना फॉर्म चेक कर लें, है ना, कि जो फॉर्म भरे हैं वो सारा सही भरा हुआ है, और यदि नहीं तो कुछ त्रुटि है तो आप 24/11/2025 तक जो है उसमें संशोधन कर सकते हैं, है ना। और तक आवेदन की त्रुटियों में सुधार कर फाइनल सबमिट करना सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थी अपने आवेदन में मात्र एक बार सुधार कर सकते हैं, है ना। फाइनल सबमिट करने के बाद दोबारा एडिट ऑप्शन उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा अब तक आवेदन समर्पित नहीं किया गया है उनके लिए ऑनलाइन आवेदन में विधिवत संविदा नियोजित कर्मियों एवं NCC के पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक से संबंधित प्रावधान कर दिया गया है। अभ्यर्थी अत्यंत सूचना हेतु इतना वेबसाइट का सतत अवलोकन करते रहें, है ना। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।